where its only civilian nuclear plant is located. Another report claimed that a naval military zone in the southern city. ईरान की सेना का कहना है कि उसने ड्रोन के जरिए कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। कुवैत में मौजूद अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में एक सैटेलाइट एंटीना आधारित वार्निंग सिस्टम और बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज को बड़ी संख्या में हमलावर ड्रोन से निशाना बनाया गया। यह बयान ईरान के कई समाचार माध्यमों, जिनमें देश का सरकारी प्रसारक भी शामिल है, ने साझा किया है। ईरानी सेना ने कहा कि उसने ये हमले अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में किए गए। साथ ही ईरान ने माना है कि अमेरिकी हमलों में उसके 3 लोग मारे गए हैं। इससे पहले बहरीन, कुवैत और कतर समेत कई खाड़ी देशों ने हमलों के बारे में अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। वहीं अमेरिकी सेना ने दावा किया था कि ईरान पर हमलों की लगातार दूसरी रात देश भर में लगभग 90 ठिकानों को निशाना बनाया। कुल मिलाकर अमेरिका ने 2 रातों में ईरान के 170 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिकी सेंटकॉम ने हमलों के वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इन हमलों का उद्देश्य हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों और निर्दोष नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना था। निशाना बनाए गए ठिकानों में एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी उपकरण, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, नौसैनिक क्षमताएं और ईरान के तटवर्ती इलाकों में सैन्य लॉजिस्टिक्स ढांचा शामिल थे, सेंट्रल कमांड ने कहा। ये ताजा हमले ईरान में पिछली रात किए गए सफल आक्रामक हमलों के बाद किए गए हैं। वहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने कहा है कि कुवैत, बहरीन और कतर के अमेरिका सैन्य ठिकानों पर किए गए उसके हमले अमेरिका को सीजफायर तोड़ने की सजा है, और साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसके हमले जारी रहे तो ईरान क्षेत्र में मौजूद अन्य अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। हमले के चंद घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भारी चोट पहुंचाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि ये हमले कल ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर जो बमबारी की थी, उसके जवाब में किए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा फिर हुआ तो इसका जवाब इससे भी कहीं अधिक कठोर होगा। ईरानी मीडिया के अनुसार देश के दक्षिणी तटीय इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई है और फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले द्वीपों को निशाना बनाया गया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ ने इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिका ने अब तक यह नहीं सीखा है कि धमकाने और अपने वादे तोड़ने की कीमत अब चुकानी पड़ती है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, अगर आप हमला करेंगे तो जवाबी हमला भी झेलेंगे। बेकार की छटपटाहट मत दिखाइए, वरना आप और गहरे संकट में फंस जाएंगे। होर्मुज स्ट्रेट केवल ईरानी व्यवस्था के तहत ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों के दम पर नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया था और उसी के जवाब में अमेरिका ने उस पर अटैक किया है। वहीं ईरान ने कहा कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में बुधवार तड़के बहरीन और कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। ट्रंप की पहले की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए